हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं करा रही हूँ आपको HTET के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंग्लिश में। तो इंग्लिश के कॉमन सब्जेक्ट के ये 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी हमसे हो सकते हैं। इससे पहले मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ। HTET PYQs के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको CDP के, हिंदी के, इंग्लिश के, हरियाणा GK के क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। आप सारे क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका। आज मैं आपको कराने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पर कोई नहीं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्रहेंशन से, तो वहीं से मैं आपको बताती चलती हूँ। देखिए, आपको एक पैसेज दिया होता है आपके एग्जाम में, और आप उस पैसेज को पहले पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो मैं ये कहूँगी, अगर आप उसमें 100% श्योर हैं तो आप कीजिए। लेकिन मेरी ट्रिक ये है पहली कि आप ना एग्जाम के क्वेश्चन पूरा पैसेज पढ़ने से पहले आप पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होवो। आप होवो से क्या समझते हैं। तो आपने देखा, आपने अगर पैसेज पढ़ा होता तो आप पैसेज पढ़ने में आपके 10 मिनट चले जाते, 5 मिनट चले जाते, 2 मिनट चले जाते। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ें इंग्लिश में, फ़ायदा क्या है कि वोकेब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, किसी का आपको मीनिंग या ट्रांसलेशन बताना है, उससे रिलेटेड आ गया, तो पहले आप, क्या पता आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर का पता लग जाए, आपको पैरा पढ़ना भी ना पड़े। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ के फिर आप चारों आंसर को देखें। अगर आपको उनमें से कोई एक आंसर पता है, याद रखिएगा, अगर आपको 100% पता है तो मार्क कर दो। लेकिन अगर आपको 99% पता है, 1% आपको नहीं पता, तो जैसे इसका आंसर होबो कौन होता है भाई, होबो होते हैं जिनके पास कोई अपना हाउस नहीं होता, कोई अपनी जॉब नहीं होती, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो आंसर तो हमें मिल गया कि नंबर C है। लेकिन एक बार ना आप इसको पैरा में भी देख लें, बस इसी को, कितना पैरा, जहां पर भी होवो लिख रहा है। तो देखिए, होवो आपको यहाँ लिखता हुआ नजर आ रहा होगा, होवो है। तो होवो से पहले वाली लाइन पढ़िए कि ही हैड बीन ए सी मैन एंड क्रॉस द पैसिफिक एंड बीन ए पायरेट एंड रिवर पेट्रोलमैन, ए कोल शॉबलर एंड ए पावर प्लांट, ए लैंडलेस मैन एंड ए होबो। इतनी चीज़ों से आपको नहीं लग रहा कि एक इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, और एक लैंडलेस आदमी है जिसके पास अपना कोई घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, होबो। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और दूसरा, आज देखिए, आप बाकी के मैं बताती हूँ, समवन हु इज़ ब्रेव। तो ब्रेव के बारे में होबो में कुछ नहीं कहा गया, कोई हीरो नहीं बताया गया होबो को, ना ऐसा बताया गया कि वो सबसे लड़ता है, फाइट करता है, ऐसा भी नहीं बताया। तो आंसर क्या हो जाता है, नंबर C। इसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप उसके आंसर्स देखें चारों, जो भी मैच करता हुआ है उससे रिलेटेड आप लाइन पढ़ें, जो क्वेश्चन की लाइन है उसको आप पैरा में पढ़ें और आप अपना आंसर दे दें। अगर आपके पास टाइम है फुर्सत से बाद में, तो आप पूरा पैरा पढ़ सकते हैं। लेकिन आप आंसर का मार्क ना आप सीधे सीधे एग्जाम में मत फिल कीजिए। तभी अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन है, तो आप मत फिल कीजिए, आप बल्कि क्वेश्चन पेपर पर इस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे लगा लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लगा लेते हैं कि हम 50-50 हैं, कुछ बच्चे वहाँ 100 लिख लेते हैं कि हाँ 100% श्योर हैं। तो फिर बाद में अपनी शीट उठाइए और सीधा कम से कम 10 क्वेश्चन तक तैयार करके फिर उसको बढ़ते चलिए। तो ये है मेरी छोटी सी ट्रिक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी मीन्स, स्कर्वी का क्या मतलब होता है, स्कर्वी का मीनिंग क्या होता है। स्कर्वी एक तरीके की ना बीमारी होती है, और ये होती है एक ऐसी बीमारी जो विटामिन C की कमी से हो जाती है। जब आप नींबू पानी, ऑरेंज वगैरह, ये सब, मतलब ये नहीं है कि ये खा के सही हो जाती है और इनकी भी कमी हो जाती है। तो ये विटामिन C की कमी से जो बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं यहाँ पे स्कर्वी। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। इसमें आपको गलत कलेक्टिव नाउन बताना है, यानी कि नाउन तो है लेकिन वो कलेक्टिव नहीं है, यानी कि वो एक समूह में नहीं है, ग्रुप में नहीं है। तो कौन सा होगा वो नाउन, बताइए। सीजर, आर्मी, शीप्स या डॉटर इन लॉ, कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है। तो ये है शीप्स। ठीक है, शीप्स, जो शीप्स हैं वो कलेक्टिव, जो शीप होता है वही होती हैं भेड़ हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे बहुवचन में होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। बाकी डॉटर्स इन लॉ है और आर्मी और सीजर, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन नहीं पता तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग।
आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इनमें से। प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, प्लीज़ ओवरलुक एट माई सर्टिफिकेट्स या प्लीज़ सी इनटू माई सर्टिफिकेट। कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा जहाँ सारी चीज़ें ही सही हैं, बताइए। ये होगा प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सी भी नहीं होगा, ओवरलुक भी नहीं होगा और इनटू भी नहीं आएगा इसमें, तो आंसर इज नंबर बी। इसके बाद है 396, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसमें दिया गया है, इसमें इम्पोर्टेंट आपको जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो लगाना है। लेट अस नॉट कन्फ्यूज लिबर्टी लाइसेंस, मतलब लिबर्टी को लाइसेंस के साथ ना कंफ्यूज मत होने दो। लिबर्टी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का, इसका मतलब ये तो फॉर आएगा, लिबर्टी फॉर लाइसेंस, लिबर्टी विद लाइसेंस या फ्रॉम लाइसेंस या देन लाइसेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा विद लाइसेंस, कि लेट अस नॉट कन्फ्यूज लिबर्टी विद लाइसेंस, लाइसेंस से मत इसको यहाँ पे कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज करो। विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कौन सा कंजक्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इस वाले सेंटेंस को। ही लॉस्ट द प्राइज, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ये दो सेंटेंस है, एक बनाना है ये। ही लॉस्ट द प्राइज दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, या एज हिज ट्राइड हिज बेस्ट, या बिकॉज इट, या फॉर हिज, मतलब उसने अपना प्राइज खो दिया, उसे वो पुरस्कार नहीं मिला जबकि उसने अपना बहुत बेस्ट दिया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा नंबर ए 2। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, बहुत बेस्ट दिया अपना, पर फिर भी उसने अपना प्राइज लॉस कर दिया, खो दिया, यानी कि उसको नहीं मिला। तो आंसर है नंबर ए 2। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट ऑन सैटरडे मॉर्निंग, मतलब इनमें से सेंटेंस का कौन सा भाग प्रेडिकेट है, ठीक है। क्या है प्रेडिकेट, तो ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। सैटरडे मॉर्निंग को मेरे फ्रेंड ने और मैंने पार्क में फुटबॉल खेला, तो कौन सा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता है जो आपका सेंटेंस में क्रिया से शुरू होके कर्म तक होता है, यानी कि आपका वर्ब से ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं आता प्रेडिकेट में, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट अलग है, उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स हो जाते हैं एक सेंटेंस के, तो ये सब्जेक्ट पार्ट अलग कर दिया जाता है। हमें प्रेडिकेट पूछा तो सब्जेक्ट हटा के प्रेडिकेट। तो देखिए ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई, यहाँ तक आपका पूरा सब्जेक्ट है। प्ले फुटबॉल इन द पार्क क्या है, आपका प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, प्रेडिकेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी। आंसर इज नंबर सी, प्ले फुटबॉल इन द पार्क। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वॉट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड, विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेयरी, लिजार्ड, विच या फिर घोस्ट। बताइए क्या होता है, विजार्ड किसको कहते हैं, क्या होता है इसका आंसर, ये है आपका विच, ठीक है। भूतनी जो होती है आपकी विच, तो विजार्ड यानी कि आपका एक तरीके से भूत। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बी। इसके बाद है 400, द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सन इज, विक्सन का मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। विक्सन फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। किसका है बताइए, फॉक्स का, ऑक्स का, डियर का या हॉर्स का, किसका है, ये होता है फॉक्स का। जो लोमड़ी होती है ना, फॉक्स होता है मस्कुलाइन और विक्सन होता है आपकी लोमड़ी में आपकी फेमिनाइन जेंडर, जो मादा लोमड़ी होती है। इसके बाद है 401, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, इनमें से किस सेंटेंस में करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा, क्या ये है इसका सही आंसर। द मिनिस्टर सेड, चलो हम सही देख लेते हैं क्योंकि प्रोनाउंस तो करने में सेम आ रहे हैं, हमें यहाँ देखना है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो करेक्ट है द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा। नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ कॉमा भी आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो एंड आ गया, यहाँ कॉमा की जरूरत नहीं है। बाकी मिनिस्टर ने अपनी बात पूरी कर दी, फिर ये वाली बात कही, तो यहाँ फुल स्टॉप भी आना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी। इसके बाद है 402, विच अमंग द फॉलोइंग सफिक्सेज इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट, प्रिवेंट के लिए कौन सा सफिक्स, ठीक है। सफिक्स मतलब जो बाद में आता है, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय कौन सा सही नहीं है। जैसे अगर आप प्रिवेंट में प्रिवेंटिव लगाओ तो सही है, प्रिवेंटिंग लगाओ, क्या ये भी सही है, हाँ जी। और क्या आप प्रिवेंटेबल लगाओ, ये प्रिवेंटेरियस, क्या ऐसा कुछ होता है, प्रिवेंटस नहीं होता। तो कौन सा सही नहीं है, वो है नंबर डी इज नॉट राइट। इसके बाद 403, आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, थीव्स ब्रोक इनटू द बैंक इन द मिडल ऑफ द नाइट।
कि रात में जो चोर थे उन्होंने भी मतलब आधी रात में जो बीच रात होती है उसमें बैंक तोड़ दिया या बैंक में घुस गए वो। तो इसमें आपको फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है कौन सी है। थीव्स ब्रोक है या ब्रोक इनटू या इनटू द बैंक या मिडल ऑफ द नाइट, क्या है इसमें? तो इसका आंसर है आपका ब्रोक इनटू। ये फ्रेजल है, ठीक है, फ्रेज होता है जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो ये फ्रेज है जिसका एक अपना मतलब होता है। 404 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये सेंटेंस दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करने। आई डिड नॉट नो डैश इन द पार्टी, मैं पार्टी में किसी को नहीं जानता कि क्या। यहाँ नो बडी तो आएगा नहीं क्योंकि नॉट ऑलरेडी आ गया। एनीबडी आएगा, समबडी आएगा या समवन आएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा एनीबडी। आई डिड नॉट नो एनीबडी। जब भी नॉट आ रही हो और किसी की बात की जा रही तो वहाँ एनीबडी आता है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोफोनिक पेयर। इसमें से कौन सा एक होमोफोनिक पेयर नहीं है, यानी कि जो सेम सेम साउंड कर रहा है वो नहीं है। काइट किट, स्टेयर स्टेयर, स्टील स्टील या प्रिंसिपल प्रिंसिपल, बताइए। बोलकर ही पता लग गई होगी आपको कौन सा नहीं है। ये काइट किट, ये तो काइट किट है ना, किट किट थोड़ी ना है, काइट किट है। तो ये होमो, इनकी मीनिंग अलग अलग होती है, देखिए इन दोनों की मीनिंग अलग है। इसका मतलब चुराना, इसका मतलब स्टील मेटल प्रिंसिपल, इन सब का है, लेकिन इसका अलग है। तो थैंक यू सो मच। आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।